पद्म विभूषण और विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज मैरी कॉम शनिवार को सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। मैरी कॉम ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि रिटायर्ड होने से पहले मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेना है और देश के लिए पदक जीतना है। उन्होंने कहा कि मुझे अभी इंजरी है, इससे उभरने में मुझे कम से कम 2 महीने लगेंगे। At the same time, because of some kids are this lacking of this facility, they can't able to achieve the dreams, they cannot able to go further, maybe something lacking, but here in Sadhguru International School has all the facility. So it is amazing, and I am so happy to be here, and I wish all the very best for this school in the future to achieve so much, not only education as well as even in the sports also. So we will be very happy and so very grateful. So, ma'am, you are a youth icon as well. Many youngsters aspire you to be like that, be like you. So would you want to say anything to the youngsters? See, now we are aware about in sports. We all know what is the importance of what is the what is sports exactly. Mm-hmm. If we are very good enough, if we achieve even in national level. Okay. Step by step, we are achieving from state level and in national level and international level. But from if I'm talking about from national level, the honor, respect, that's the changes. So much love, so much respect, so much regards. See, sports is how much important. Education also very important at the same time. But comparing that, education and the sports is we have so much respect, love, and regards and honor. That honor is extra, it's huge. Everyone love. Even I'm from different state, and how much I got a love from Ajmer. That's the connect attached to all every corner of in our country, the attachment. So I wish that from this school also all the kids do the same, like me. If they are very good in sports, मेरे लिए भी अच्छा, मेरे से भी अच्छा और आगे अच्छा करे और अच्छा मेडल जीते, ये उम्मीद करती हूँ और चाहती हूँ। मैम हाँ, ये जैसे मैम कोई बच्चा कौन सी चीजें उनको ऐसी चीजें प्रोवाइड करानी चाहिए कि वो उनको एक अरे सारे तो ही है स्कूल में, स्पोर्ट्स में। जब मैं बच्चे लोगों को पता नहीं कौन सा फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा स्पोर्ट्स में ज़्यादा चाहती है, खेलना चाहती है, घुटना चाहती है, वो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन स्कूल में जो भी फैसिलिटी रखा हुआ है, इसमें उन लोग शामिल करेगा। डे बाय डे उन लोगों को मोटिवेट हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, खेलने और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना पसंद करेगा। जब मेरे टाइम में फिर भी कुछ भी नहीं है, हम तो घर में देखो इतना भाग दौड़ के, अरे खेलना घुटना इतना पसंद है ना। चाइल्डहुड में सारे बच्चे लोग ऐसे ही है, हम लोग भी तो वैसे ही था। और अभी तो सारे फैसिलिटी रखा हुआ है, इसमें और ज़्यादा क्यों आगे करना नहीं चाहता होगा। बच्चा लोग जरूर दिमाग में मतलब दिमाग में रखा होगा, दिमाग में सोचा होगा कि मैं इसमें कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ और कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। बता भी तो नहीं सकता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और गेम अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, इम्प्रूव रहेगा, तब फिर उन लोगों को
अच्छा कर पाएगा। मैम स्कूल लेवल पे एक्चुअली क्या बच्चा जो होता है उसका दोनों में फोकस होता है, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स में भी। हाँ। लेकिन अगर उसको स्पोर्ट्स में फोकस करना है तो उसके लिए अच्छी एकेडमीज होनी चाहिए, हाँ। जहाँ वो जाके वर्कआउट करे, खेल सके, उसको टाइम मिल सके, उसको डाइट बताई जा सके कि भाई आप अगर इस गेम को अचीव करना चाहते हो तो आपको ये डाइट चाहिए। लेकिन आजकल एकेडमीज क्या एक तो प्राइवेटाइज इस तरह उसमें आना चाहिए कि जो हर बच्चों को फैसिलिटीज मिल सके। हर बच्चे मतलब ये हर बच्चे लोग को खेलना पसंद जरूर करता होगा, और ये हमारा पेरेंट्स का वो लोग को भी शामिल होना ज़रूरी है कि मैं बचपन जो मेरा टाइम है, मैं इतना छोटी उम्र में खेलना बहुत पसंद किया, लेकिन फैसिलिटी नहीं है और अवेयर नहीं है स्पोर्ट्स में मेरे पेरेंट्स लोग को। और मैं जब तक बड़ा हो गया हूँ, जब मैं शुरू किया मेरा उम्र कितना है 17-18 ईयर्स में बॉक्सिंग में शुरू किया, ठीक है। तो खुद मैं ढूंढ के आई वाज सर्चिंग एंड फाइंड आउट द वे तो मैं ऐसे तरीका में फाइट करके आया हूँ। और आजकल तो पेरेंट्स सब समझदार है, सब देख पता है फैसिलिटी कहाँ पे है, नहीं है। बच्चे के लिए खुद उसको इम्पोर्टेंट लेगा, अपना बच्चे के लिए अच्छा करवाना चाहता है स्पोर्ट्स में और एजुकेशन में, तो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। उसका बहुत उसका ज़रूरी है, उसके बच्चे लोग के लिए खुद ढूंढ के वो करना चाहिए। फैसिलिटीज है तो है देश में, मतलब अजमेर में भी। करेक्ट। आपने फ्यूचर की बात की तो वी वांट टू ऑल यू से इन द ओलंपिक्स, तो आपके क्या प्लान है आगे 2024 में अगर जो चीज आ रही है ओलंपिक में? मेरा प्लान तो इस साल ये उम्मीद करती हूँ कोई भी इंटरनेशनल में एक बार खेलूँ, इंजरी ठीक होने के बाद। अभी इंजरी रिकवरी पेस में हूँ, रिकवरी चल रही है, रिहैब चल रही है, 2 महीने लगेगा और अनदर 2 मंथ्स लगेगा। और उसके बाद कम बैक करके जो एनी इंटरनेशनल में मैं कम्पीट करना चाहती हूँ देश के लिए। एक बार रिटायरमेंट से पहले एक कम्पीट करके देश के नाम रोशन करना चाहूँ, क्योंकि इस बार इस साल मेरा चांसेस है, मेरा चांसेस मतलब सिर्फ 1 साल रह गया। ये साल ही मैं खेल सकती हूँ। नेक्स्ट ईयर में चाहे मैं खेलना चाहती हूँ, आगे 5 साल 10 साल खेलना चाहती हूँ, लेकिन एज की लिमिट वजह से मैं आगे नहीं खेल पाऊंगी। इसलिए मैं बहुत wish you a very best of luck for that, ma'am. Thank you. A few words for the Sadhguru International School. They have taken a very good initiative to provide all the very sports. good Thank you so initiative, much. and I really appreciate all principal and all the staff, all the teachers, and admin, all the admin, they have done such such thing for this initiative taking important, and I wish that in the future we will have a champion education and the sports all. Both. In the end, do you have any Thank message you. for super women and super girls? Do you have any message? The message is only as a girl, as a woman, I am the I don't want to give any example to other athlete, other sports person. I am the example. Okay, Yes, indeed. I am the example that if I can do, why you can't? Exactly. आप लोग भी क्यों नहीं कर सकती है? आप लोग तो यंग है, अभी तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमारा फ्यूचर तो ब्राइट करना चाहती हूँ, लेकिन इस लिमिट वजह से और कर नहीं पाएगा। और मैं चाहती हूँ कि जो आगे आने वाला बच्चे लोग को और उम्मीद रखना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आगे में जो भी करना चाहते हैं कर सकती है, कर पाएगी। मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? Perfect. आज सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल ने अजमेर के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात, जो वर्षों से अजमेर की सख्त ज़रूरत थी, वो दी है उन्होंने। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में बिगेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम का एक बेहतरीन तोहफ़ा
न सिर्फ सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए है, बल्कि आने वाले कुछ समय बाद ये अजमेर वासियों के लिए उपलब्ध रहेगा। आज रियली इट्स ऑनर, इट्स प्राउड मोमेंट्स फॉर मी, स्पेशली बीइंग डायरेक्टर ऑफ सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, कि मैरी कॉम मैम यहाँ आए। न सिर्फ आए बल्कि वो भावुक हो गए ऑडिटोरियम में, अपना बचपन की बातें याद करके, अपने स्ट्रगल की बातें याद करके, अपने बॉक्सिंग के जो जो इवेंट उन्होंने जीते उनको याद करके, वो बेहतरीन लम्हे उन्होंने सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ साझा किए, शेयर किए। वो मोमेंट्स, बिलीव मी, दे आर मेमोरेबल, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स फॉर मी। और तालियों की गूंज इतनी थी कि उनको कम से कम 4-5 बार अपना स्पीच रोकना पड़ा। उनको बहुत अच्छा लगा कि अजमेर में इस तरीके का बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम सदगुरु ग्रुप दुबई ने गिफ्ट किया है अजमेर के लिए, जो समय समय पर अजमेर के लिए अलग अलग सौगातें भी दी है। उन्होंने कहा, मैंने बहुत सारे शहरों में विज़िट किया है, लेकिन इस तरीके का सारे गेम्स अंडर वन हेड मिलना बहुत मुश्किल है। और अब यह स्टूडेंट्स की और अजमेर के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो अगर सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल ने अजमेर को ये सौगात दी है तो उसका भरपूर सदुपयोग करे, उपयोग करे। और न सिर्फ अजमेर के SIS के लिए बल्कि राजस्थान के लिए, इंडिया के लिए नेशनल और इंटरनेशनल मेडल्स लेके आए। तभी चेयरमैन सर मिस्टर अनिल चंदीरानी जी और वाइस चेयरमैन सर मिस्टर प्रकाश लाल चंदानी जी का सपना साकार होगा। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा एक्सपेंस करके अगर अजमेर को दिया है और उसमें से मेडल्स हम नहीं ला पाए, इतनी फैसिलिटीज़, इतने अच्छे कोचेस के बाद, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा। वैसे मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मात्र 10 महीने में SI स्कूल के लीडरशिप में, कोचेस के लीडरशिप में हमने 34 मेडल्स डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल जीते हैं, विच इज़ कमेंडेबल, अ बिग अचीवमेंट। और अजमेर वासियों को बहुत बहुत बधाई कि यह आज ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अजमेर के लोगों को समर्पित किया गया। मैं अजमेर के लिए जीता हूँ, अजमेर के लिए ड्रीम्स देखता हूँ, क्योंकि